जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम सौम्या है। वह लिखती हैं कि गुरुजी, यदि कोई हमें भगवान के प्रसाद में कोई चीज़ मिलाकर देता है और हमें उसका पता है, तो क्या हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए? जैसे कि मीराबाई को प्रसाद में जहर मिलाकर दिया गया था और उन्होंने उसे ग्रहण भी किया था, किंतु वह भगवान में इतनी लीन थी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हमारे साथ भी संभव है? जैसा कि आपने प्रश्न में पूछा है कि प्रसाद में कोई व्यक्ति कुछ मिला के दे देता है तो उसे क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या क्या करना चाहिए। और मीराबाई ने तो जहर युक्त प्रसाद भी खा लिया था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मीराबाई को समझना पड़ेगा। मीराबाई प्रभु प्रेम में इतने उच्च पद पे स्थित थी कि जब हम उस पद पे पहुंच जाते हैं तो प्रभु और भक्त दोनों ही समान उस पे हो जाते हैं। मतलब जब भी प्रभु को भक्त याद करता है तो प्रभु को भी दौड़ के आना पड़ता है, क्योंकि वह भक्त उनको पुकार रहा है जो उनके प्रेम में पूरी तरह से उनमें लीन हो चुका है। मतलब पूरी तरह से उनकी भक्ति में तल्लीन है वह व्यक्ति। मीराबाई का प्रेम इतना उच्च था कि वो 24 घंटे भजन गाते हुए, नाचते हुए हर वक्त प्रभु में ही लीन रहती थी। तो जब वे प्रभु में ही हर समय लीन है तो प्रभु भी तो उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन होंगे। और जब वह इतना प्रभु के साथ भाव युक्त हैं तो फिर वो अगर जहर पिएं या भोजन खाएं, उन सब से उनको बचाने के लिए प्रभु तुरंत वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि वह इतने उच्च भाव पे स्थित थी। तो अगर हम में से किसी भी इंसान का भाव जब इतना उच्च श्रेणी पे पहुँच जाता है कि वहाँ पे फिर सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जब भी भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़ के चले आते हैं। और जब प्रभु भक्त को याद करते हैं तो भक्त भी उनके वाणी को या उनके भाव को समझते हुए उस तरह से अपने भाव को प्रभु में प्रकट करने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो भी तो उनका भाव ही होता है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि प्रभु क्यों भक्त को याद करेंगे। प्रभु भी भक्त को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें भी उस भक्त की हर क्षण चिंता होती है और वे उसको और उच्चतम श्रेणी पर ले जाने के लिए वे निरंतर उस भक्त को और अच्छे से वह शिक्षा देना चाहते हैं कि वह उस प्रभु को पूरी तरह से जान सके, समझ सके। उसके पास वैसे गुरु भी भेजते हैं प्रभु कि वे आके उस भक्त को और ज्ञान या उपदेश दें ताकि वह उस मार्ग में और अच्छे से बढ़ सके। तो हम कह सकते हैं कि जब भक्त उतनी ऊंची श्रेणी में पहुंचता है तो प्रभु भी भक्त का संपूर्ण ख्याल रखते हैं। और इसको
हमने अनुभव भी किया है। जैसे कि हम जिस वक्त से साधना में बैठा तो कोई भी काम नहीं करता था, सिर्फ अपनी साधना और प्रभु की माँ की भक्ति में ही लीन रहता था। और मेरा सारा खर्चा, मेरे परिवार का खर्चा, सब कुछ इतने सुदृढ़ तरीके से, इतने सही तरीके से उन्होंने चलाया कि हमें कभी भी कुछ भी एहसास नहीं होने दिया। ना किसी की मदद ली, ना किसी का कोई भार बना किसी के ऊपर। लेकिन 16-17 साल का जो भी साधना युक्त पीरियड मैंने व्यतीत किया, तो सब माता पिता के ही कृपा से ही उसको व्यतीत कर पाया। नहीं तो मैं कहाँ से पैसा लाता, कैसे परिवार को खिलाता। मगर प्रभु सब कुछ जानते हैं, तो वे भी इतना पैसा नहीं देंगे कि तुम साधना से भटक जाओ। और कहता भी था कि अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर साधना में हम उतने अच्छे से नहीं लग पाएंगे, क्योंकि हमारा निरंतर प्रयास ही हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। तो मीराबाई भी इतने उच्च पद पे थी, और जब वो जहर युक्त उनको प्रसाद मिला तो उन्होंने उस प्रसाद को, प्रभु का ही प्रसाद था, चाहे जहर हो चाहे अमृत हो, यह भाव उनके अंदर कतई नहीं था। अगर उनके अंदर यह भाव होता तो वे उस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले थोड़ा बहुत झिझकती, क्योंकि इतना अगर वो संज्ञान करती तो उन्हें यह पता हो जाता कि इसमें जहर मिला है, मगर वो तो सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही लीन थी कि आप जानो आपका प्रसाद है, मैं आपके ही उससे ग्रहण कर रही हूँ, मेरी मौत या जीवन आपके हाथ में है। तो प्रभु ने उस जहर को स्वयं धारण कर लिया, मतलब स्वयं ग्रहण कर लिया। और जब उन्होंने ग्रहण किया तो मीराबाई को कुछ भी महसूस नहीं हो पाया। इस तरह से अगर आपकी भी भक्ति उतनी उच्चतम स्थिति में है तो आप भी यह नहीं पूछेंगी कि मैं ये जहर युक्त प्रसाद खाऊं या ना खाऊं। किसी तंत्र के द्वारा प्रसाद वो कर दिया गया, इसको ग्रहण करूं या ना करूं। फिर आप प्रभु की भक्ति में इतने लीन होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सिर्फ आपकी नज़र इस पे टिकेगी कि यह प्रभु का प्रसाद है, मुझे प्रसाद मिला है तो मैं इसको ग्रहण करूँगी। बाकी सामने वाला जिस भाव से दे रहा है उसका वह भाव उसी को प्राप्त हो, क्योंकि ना तो मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ ना मैं उसको दे रहा हूँ। तो वह अपनी कामना की दोषी स्वयं होगा, क्योंकि उसने गलत कामना की। तो हमें उतनी उच्च पद पे पहुँचे तो प्रसाद को हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर हम उतने उच्च पद पे नहीं पहुँचे तो हमारे अंदर कि फलाने ने प्रसाद दिया, इसको ग्रहण करूं या ना करूं, इसमें कुछ कार्रवाई तो नहीं कर दी गई, इसमें जहर तो नहीं मिला दिया गया, या धीमा जहर तो नहीं धीरे धीरे रोज़ प्रसाद के द्वारा दिया जा रहा है। तमाम बातें हमारे मन में आती हैं, और अगर हमारे मन में शंका आ गई है तो इसका निवारण कर लेना चाहिए। अगर शंका का निवारण आपने नहीं किया तो वह शंका धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि एक दिन वह नासूर का रूप ले लेती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी शंका का निवारण तुरंत कर लेना चाहिए, जिसको मैं कई बार आजमाया भी हूँ। जैसे मैं चल रहा हूँ तो लगता है कोई पीछे से आ रहा है, कोई पीछे चल रहा है मेरे। वो चलता था और फिर शंका लगती थी देखूं कि ना देखूं, लेकिन पलट के देख लेता था।
जब देख लेता था पीछे कोई नहीं है तो हमारी शंका का निवारण हो जाता था। तो फिर हमारा जब वहम खत्म हो जाता था तो हम फिर निश्चिंत होकर आगे चलने लगते थे कि हमारे भाव में ही यह शंका कि कोई पीछे है। तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अगर हमको इस प्रसाद में कोई चीज़ है या शंका बैठ गई है तो हम उस प्रसाद को या तो गाय को खिला दें, जरा सा हिस्सा तोड़ के हम खा लें, क्योंकि अनादर नहीं करना चाहिए। हम संपूर्ण प्रसाद न खाएं, जरा सा तो तोड़ के खा लें, बाकी हम कहीं पे रख दें। जो उसका भाव होगा, उसने अगर सही मन भाव से प्रसाद दिया है तो वह प्रसाद हमें प्राप्त होने के पश्चात उसका कुछ अंश उसको भी जाता है जिसने प्रसाद दिया है, क्योंकि उसने अपने भाव के अनुसार ही उसको प्रसाद के रूप में परिवर्तित किया है। अगर वह भाव ना होता तो वो प्रभु का भोग लगा के तब आपको प्रसाद नहीं देते, लेकिन प्रभु का भोग लगा के आपको प्रसाद मिला है तो आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, चाहे थोड़ा सा कीजिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग प्रसाद में कहीं पे जैसे मीट मांस वगैरह भी मिल जाता है तो वे उससे हिचकते हैं क्योंकि वो खाते नहीं हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप खाते नहीं हैं लेकिन उसका अनादर ना कीजिए। ज़्यादा है आप एक उंगली डुबो के उसका रस ही ज़रा सा चाट लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं चाटेंगे क्योंकि हमारे अंदर यह भाव कि इसमें मीठ है, मीठ कैसे उसका रस पी लो, कैसे उसको चाटो। यही हमें नीचे की तरफ गिराता है। अगर हम मीट और इन चीज़ों में भेदभाव करेंगे तो हम उस उच्चतम श्रेणी पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता भी हूँ। काफ़ी समय पहले मैंने शायद आज पेपर में, कानपुर में आज और दैनिक जागरण दो काफ़ी समय से निकलते हैं, तो आज में एक लेख निकला था। उस लेख को मैंने आज से करीब 25-30 वर्ष पहले पढ़ा था। तो उसमें इतना पूरा तो नहीं ध्यान है मुझे सही ढंग से, लेकिन कोई एक बड़ा सा वो होने जा रहा था जिसमें सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि और संतों को बुलाया गया था। तो एक कोई संत हो या जो भी पत्रकार जो थे जिन्होंने इस लेख को लिखा था, तो उनको कहीं पे शायद केदारनाथ जी में या कहाँ पे उनको उस निमंत्रण को देने के लिए उनको भेजा गया कि वहाँ पे तुम चले जाओ, उनको याद करना, वो स्वयं आके दर्शन या तुमको किसी के द्वारा अपने पास बुला लेंगे और उनको ये निमंत्रण पहुँचाना है। वो उस निमंत्रण को लेके और वहाँ पे पहुँचे, इतनी ठंडी में पहुँचे। फिर वो सोचने लगे कि आखिर कैसे क्या करूं। तब उन्हें ध्यान आया, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जाके उनका ध्यान करना और उनको कि निमंत्रण लाया हूँ, कृपया इसे आप स्वीकार कर लें। तो उसने वहाँ पे बैठ के ध्यान लगाया और उसी समय उनके पास एक साधु आए, बोले आपको वहाँ पे बुलाया गया है। वो उनको लेके एक गुफा में पहुँचे। उस गुफा में पहुँच के वो ऋषि जी महाराज उस पे अपने आसन पे बैठे थे, ध्यानस्थ थे। उन्होंने कहा आओ बैठो। थे तो उन्होंने वो निमंत्रण पत्र उनको दिया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। बोले ठीक है, अब अंधेरा घिर आया है, आज आराम करो, कल सुबह चले जाना। उन लेखक महोदय को इतनी भूख लगी थी कि वो भूख के मारे उनकी आंतें कुलबुला रही थी। तो वो बड़ी विचित्र अवस्था में थे कि मैं कहूँ कैसे और यहाँ पे जाऊँ तो कहाँ पे जाके खाऊं, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ और बर्फ यही है। तो जो भी महाराज जी
बैठे हुए थे उन्होंने उसकी समस्या को तुरंत संज्ञान में आ गया। जब उनके संज्ञान में आया तो वे मृग छाल पे शायद बैठे थे, तो उन्होंने उसके किनारे से इतना सा टुकड़ा मांस का जिस मृग छाल पे बैठे थे उसको तोड़ के उसको दे दिया, ले तू भूखा है ना, ले इसको खा ले। वह लेखक उसको लेके और बड़े असमंजस की स्थिति में हो गया कि मैं इसको कैसे खाऊं और इतने से टुकड़े से क्या मेरा पेट भर जाएगा, ये तो पता भी नहीं चलेगा, भूख तो इतनी लगी हुई है। फिर भी उसने उसको प्रसाद समझ के मुंह में रखा और चबाने लगा। जैसे जैसे वह चबाता गया वैसे उसका पेट भरता गया, इसलिए क्योंकि उसने प्रसाद को ग्रहण किया और वह साधु जी उनके भाव को समझ चुके थे कि इसकी क्षुधा तीव्र लग रही है। और उस क्षुधा को उन्होंने जब शांत किया फिर वह लेखक आराम से वहाँ पे सोया। जब सुबह उठा तो ना उसको वहाँ पे गुफा दिखी, कुछ भी नहीं दिखा और वह निमंत्रण पत्र भी उसके पास नहीं था। तो वह समझ गया कि महाराज जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और जो कुछ हमने देखा था, जो कुछ हुआ था वह सब सच था, लेकिन आज हम यहाँ पे हैं वह चीज़ें अब मेरे को नहीं नज़र आई। तो जो बड़े बड़े युग पुरुष होते हैं वह ऐसे ही दर्शन देते हैं और ऐसे ही कृपा करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ ज्ञात होता है। तो हम भी जब उस श्रेणी पे पहुँचेंगे तो हमें भी सब कुछ ज्ञात होगा और हम प्रभु में इतना लीन होंगे कि प्रभु स्वयं हमको उससे बचाने के लिए वहाँ पर आएंगे। और जब हमें शंका हो गई कि इसमें है तो हम जरा सा प्रसाद ले लें, उसका अनादर ना करें और लेके और फिर उसको कहीं पे किसी गाय या कहीं पे रख दें, ताकि हमारी शंका का निवारण भी हो गया और हमने प्रसाद का अनादर भी नहीं किया। लेकिन प्रसाद को कभी भी कूड़े या उसमें नहीं फेंकना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसी जगह रखो पक्षी खा लें या कोई जीव जंतु खा ले। तो हम इस तरह से अपनी शंका का निवारण करके अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, शंका का समाधान अगर तुरंत नहीं करेंगे तो वह शंका आगे चल के आपको उसी में इतना चक्रव्यूह रच के उसमें आपको फंसा देगी कि आप 24 घंटे उसी शंका में ही घूमते रहेंगे, उस शंका के बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई प्रभु भक्त के आगे आप जाके दुनियादारी की बात कीजिए तो वो आपसे यही कहेगा कि मैं दुनियादारी से निकल चुका हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ये शंकाओं का जाल है, मैं तो प्रभु के मार्ग में हूँ, मुझे स्वतंत्र रहने दो और मुझे प्रभु में ध्यानस्थ रहने दो, मुझे पारिवारिक बातों से कोई भी सरोकार नहीं है। तो हम उस तरफ और अच्छे से बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, या तो शंका करें ना, और शंका करें तो तुरंत उसका समाधान भी करें। और यह कभी भी मत सोचें कि मीराबाई ने जहर पी लिया तो मैं भी प्रभु को जपते हुए इतना वो हो जाऊं और मैं भी जहर पी लूं। तुम जहर तब पी पाओगे जब तुम उतने उच्च पद पे होगे। अगर उच्च पद पे नहीं हो तो अवश्य ही पीते समय तुम्हें ज्ञात हो गया कि इसमें जहर है तो तुम्हारे चेहरे के भाव में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इसलिए शंका मत करो, शंका करो तो समाधान अवश्य कर लो। और हम प्रसाद को ग्रहण कर लिए
मान लो कि प्रभु का प्रसाद है, हमने ग्रहण कर लिया, तो जिसने प्रसाद दिया है अगर उसने गलत भाव या गलत कामना से दिया है तो उसे भी उसका दंड अवश्य मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन प्रसाद के नाम से हमने वह प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो अब वह प्रसाद अगर तुम्हारी भाव या कामना गलत है तो वह प्रसाद आपको दंड अवश्य दिलाएगा। और इसको हम लोग देखते भी हैं। मीराबाई को जहर देने वाला व्यक्ति बाद में कैसे मरा, इसको भी आप लोग देखिए, जानिए। किसी को भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जहर दे या किसी तरह से उसको प्रताड़ित करता है तो वहाँ से फल उसको अवश्य मिलता है, यानी दंड का भागीदार वो जरूर बनता है। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ से जो दंड मिलता है वो एक उचित समय पे मिलता है और सही समय पे मिलता है। तब वह व्यक्ति उस दंड को स्वीकार तो करता नहीं है, लेकिन बहुत लाचार होके अपने किए गए कुकर्मों को याद करके वह रात दिन रोता ही रहता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हमारी भाव इतना मजबूत है तो हमें गलत कार्य करने वाला या गलत प्रसाद देने वाले को दंड प्रभु अवश्य देंगे, और जैसा उसने किया है वैसा फल भी उसको प्राप्त होगा। कौ तुरंत मिल जाए और कौ कुछ समय पश्चात मिले, मगर किए गए कर्म का दंड बिल्कुल निश्चित ही है। हम किसी के भी जीवन को उठा के देख लें, अगर उसने कुकर्म किया है, कोई भी कर्म ऐसा गलत किया है जिसका फल वहाँ से जब उसको प्राप्त होता है तब उसे लगता है कि हमें हमारे किए गए इन कार्यों का फल अब हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम अपनी कामना को सुधारें, अपने कार्य को सही मार्ग पे ले जाएं। हम इस संसार में 4 दिन के लिए आए, किसी को मार के, किसी का धन हड़प के, किसी का कुछ बुरा करके 4 दिन के में से हम एक दिन भी तो नहीं खुश हो पाते। हम अगर अपना पूरा जीवन देखें, अगर 60 वर्ष जिए तो 60 वर्ष में हमने खुशी कितने वर्ष बिताई? शायद अगर हम जोड़ेंगे तो 10 वर्ष, और दुख 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष दुख। मतलब खुशी थोड़ी देर के लिए आती और दुख बराबर आता है, और जो दुख आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के आगे के लिए मजबूत करता है, और जो खुशी आती है वो हमारा पतन भी कर सकती है, और अगर वह खुशी हमारे दिमाग पे नहीं चढ़ी तो वह हमें स्थिर रहने में सहयोगी हो सकती, तब वह खुशी एक लंबे समय तक चलती। इसलिए हम अपनी कामना को भी सही रखें और अपने भाव को भी सही रखें। हम जब दूसरे का भला चाहेंगे तभी प्रभु हमारा भला करेंगे। और मैं यह भी कहता हूँ कि कोई व्यक्ति को आप एक बार उससे धोखा खाएं, 2 बार खा लिए, तिबारा कभी मत खाइएगा। हमेशा एक सीमा रेखा बना के चलिए। अगर तिबारा भी धोखा खाए तो फिर आप स्वयं मूर्ख हैं। धन्यवाद। जय माता की जय भोले। जय भोले, जय माता।